मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कराची को बंद करके सिंधु देश खुला रखा जा रहा है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कोरोना की आड़ में कराची को बंद करके सिंधु देश खोला जा रहा है, जबकि मुल्क को पालने वाले शहरों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जबकि सिंध हुकूमत ताजिरों को ब्लैकमेल करना बंद करे। इन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत शहरी इलाकों के नौजवानों के बजाय सिंधु देश के लोगों को बुलाकर नौकरियां दे रही है, जबकि हम पाकिस्तान की मोहब्बत में कमजोर पड़े जा रहे हैं और वफाक कराची के मसाइल के हल के लिए जल्द कानून साजी करे। कराची भर की ताजिर बरादरी के नुमाइंदों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने 12 घंटे से भी कम की नोटिस पर हम रात से हमने बातचीत शुरू की थी कि आज तकरीबन सारी नुमाइंदगी कराची की ताजिरों की यहाँ पर मौजूद है। पिछली दफ़ा हमने ये सोचकर कि ताजिर बिरादरी सिंध हुकूमत के साथ मज़ाकरात में है तो हमने इनको तकलीफ़ नहीं दी थी। हमने कहा था कहीं हमारे पास आने से इनको मिलने वाली सहूलतें कम ना पड़ जाएं। गो कि सिंध हुकूमत क्या चाहती है और नतीजा क्या होना है। कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस हवाले से भी किसी गलतफहमी का शिकार नहीं है। हम बरसा बरस से इस नतीजे में पहुंचे में हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दरअसल चाहती क्या है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को हम GSM का सियासी विंग समझते हैं। आज बहुत सारे ताजुरों ने ये बात की है कि बताएं कि हम किस मुल्क से जाके बात करें। पाकिस्तान के वजीर आज़म के फैसले यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तीनों सूबे में हो रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर किसकी हुकूमत है, किस मुल्क की हुकूमत है? बदनसीबी से यहाँ पे सिंधु देश की हुकूमत है। और आप यहाँ पर पुलिस वालों से लेकर और आप सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएं, सारी यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट देख लें, ब्यूरोक्रेसी देख लें, सब एक ही मिजाज, एक ही नियत और एक ही टारगेट से शहर पे आए हुए हैं। आज आपको बुलाने का मकसद और मीडिया को बुलाने का मकसद कराची बचाकर पाकिस्तान बचाने की तहरीक का आगाज करना है। जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कराची के तमाम शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले ताजिरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इनका कहना था कि कराची के ताजिर जो कि पूरे मुल्क को टैक्स अदा करते हैं, इसके बावजूद हमें दीवार से लगाया जा रहा है। मैं तो टाइगर रोड ट्रेड अलायंस का सदर हूँ। परसों नॉर्मल माल को सील कर दिया था अचानक आके, कोई पॉलिसी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई अंधेरी रात में इन्होंने शाम को 6 बजे तक ऐलान कर दिया। ना हमें बुलवाया गया, ना हमसे मशवरा करा गया। कराची के जितने होल्ड बैठे हुए ना उनसे मशवरा करा गया। रात को सुनते कि भाई ये ऐलान हो गया है, सुबह 6 बजे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आवाम परेशान है, दुकानदार परेशान है। वैसे भी कारोबार 20 से 25% कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। इन्होंने इनसे कहते हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम तो 2 घंटे आप अपना टाइम बढ़ा दें, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर टाइम है 8 से लेकर 10 बजे तक ये कर दे और जुम्मे की छुट्टी खत्म कराया जाए। इससे फ़ायदा कुछ भी, दुकानदारों का नुकसान, दुकानदार परेशान है। यकीन माने इतनी बुरी हालत है, पुलिस वाले आके और कमिश्नर वगैरह आके ऐसे बेइज्जती आदमी करते हैं जैसे ये नहीं। इनकी असल काम तो वो है जो प्राइस कंट्रोल करा, इनकी असल जगह तो वो है। ताजी बिजाजी के काम नहीं है कंट्रोल करे, वहाँ तो कोई भी नहीं जाता। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमेशा से कराची के ताजिर की आवाज़ बनी है, आज से नहीं एक ज़माने से। और इस बार भी हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ बनेंगे और माशाल्लाह जो है भरपूर हमारा साथ देंगे और इस मसले का हल निकालेंगे। अब सबसे मेन इशू ये है कि ये जो झगड़ा है सिंध गवर्नमेंट का और वफाक का है। वफाक का कुछ और ऐलान होता है, सिंध गवर्नमेंट का कुछ और ऐलान होता है, इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसके बीच में पीसा जा रहा है ताजिर, कराची का ताजिर। और मेन सबसे बड़ी बात है कि कराची जो शहर है ना, ये बार बार बात कहते हुए हमें भी जो उसमें उलझन नहीं होती, क्योंकि ये जो सच है कराची शहर जो है वो पूरे मुल्क को चला रहा है। कराची के जो ताजिर है सबसे बड़ा सरमाया है। कराची शहर की जो पूरा बिजनेस है, जितना रेवेन्यू देता है उतना तीन शहर के अंदर जो है ना इतना नहीं होता। फिर भी कराची के ताजिर के साथ इतनी ज्यादती क्यों की जाती है, समझ में नहीं आती बात। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि जो ये कारोबार का 6 बजे का टाइम है ये बिल्कुल गलत है। और इसके साथ साथ ये जो 9 बजे का बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन का जो अपना टाइम है ये बहुत गलत है। कम से कम इस टाइम को 11 बजे किया जाए, 10 बजे किया जाए और साथ साथ
एक और बात ये कहूँगा, जो इन्होंने लंच बॉक्स पे सिस्टम किया है, इसको दोबारा टेबल सर्विस पे ले जाएं। इस पे केटर्स का, हमारा, हम सबका बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे कि आपने हमारी सारी रहनुमाओं की बातें सुन ली है और हमारी भी वही बात है, उनसे कोई अलग बात नहीं है। बस इस पे जो है ना गौर करने की देर है। हुकूमत सिंध इस बात को सोच ले कि अब ताजिर जो है, ताजिर बरादरी और ज़ख्मों को नहीं सह सकती। जैसे कि सारे साथियों ने अपने ख़यालातों का इजहार किया कि हम पहले ही बेहद परेशान हैं कि ना हमारे पास यूटिलिटीज़ भरने के लिए पैसे हैं, ना हमें जो है ना सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसे हैं। हम किसी तरीके से भी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, इनको मज़ीद तकलीफ़ देना बनाया जाए। तो इस पे जो है ना सिंध हुकूमत सोच लें और इस बात पे हम सारी ताजिर बरादरी MQM पाकिस्तान का बेहद शुक्रगुजार हैं कि हर तरह जो है ना ये हमारे साथ हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर और सीनियर कन्वीनर आमिर खान भी मौजूद थे। जबकि इस मौके पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया कि ये पाकिस्तान है, यहाँ किसी की बदमाशी कबूल नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।